बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक इंतहाई शानदार और बहुत ही खुशबूदार मसाला बनाना सिखा रहे हैं आपको, और ये है बिरयानी मसाला। इस मसाले को आप बना के महीनों रखें और झटपट इस मसाले के मदद से आप बिरयानी बनाएं कि ऐसी बिरयानी कि जिसकी खुशबू से पूरा महल्ला आपका महक उठेगा। तो चलें इस मज़ेदार से बिरयानी मसाले को बनाना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक कढ़ाई चाहिए। उसमें आप डालें आधा कप साबुत धनिया, आधा कप हम डालेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा, ये बेस का काम देगा ये दोनों चीज़ें। और ये हमने डाला है काला ज़ीरा 1/4 कप। 1/4 कप हम डालेंगे सौंफ, और इसमें डालें आप साबुत काली मिर्च, ये भी 1/4 कप ले लिया हमने। 1 टेबल स्पून के बराबर हम लौंग डालेंगे। 10 से 12 दालचीनी के स्टिक डाल दिए हमने। छोटी इलायची जो है वो हमने डाला है 20 के बराबर, और बड़ी इलायची जो है वो हम 8 डालेंगे। 8 बड़ी इलायची डाल दें। तमाम चीज़ों को हमें छिलके के साथ ही डालना है, और इसे हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अभी हमने फ्लेम को नहीं खोला है, यानी कि चूल्हे को नहीं जलाया है, फ्लेम अभी बंद है। ये हमने ले लिया है बादियाँ के फूल, ये 10 लेने हैं हमें। जायफल और जावित्री लें। जायफल हमने 4 लिया है, और जावित्री जो है 1 टेबल स्पून के बराबर ले लेंगे। जायफल को हमें तोड़ के लेना होता है, इसका छिलका हटा के, इसके अंदर जो बीज होता है वो हमें चाहिए होता है। तो ये आप ले लें और इसमें डाल दें। आखिर में हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये 3 से 4 ले लें आप, और ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब आप चूल्हे को खोलें, फ्लेम को हमें लो पे रखना है, और लो फ्लेम पर हम इसे थोड़ा थोड़ा करके चलाते हुए, मुसलसल चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हमें इतना करना है कि इसका कलर जो है वो डार्क नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू उठेगी। रोस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि मसाले की जो खुशबू जो होती है वो बहुत ही बढ़ जाती है, फिर इसे पीसना भी आसान हो जाता है, यानी कि इसकी तमाम नमी ख़त्म हो जाती है, पीसना आसान हो जाता है। और दूसरा ये कि इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि काफ़ी दिनों तक हमारा मसाला ख़राब नहीं होता। तो ये मसाला आप ज़्यादा मकदार में बना के रखें और महीनों इसे आप इस्तेमाल करें। ये मसाला भी जो हम बना रहे हैं वो काफ़ी अच्छी मकदार में तैयार होगा आपका, और आप इससे काफ़ी दफ़ा जो है अपनी बिरयानी बना सकेंगे। तो इसे किसी एयर टाइट जार में रखेंगे हम पीसने के बाद और बनाने के बाद इस मसाले को। और अगर आप काफ़ी दिनों के लिए इसे रखना चाह रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। तो तमाम मसालों को हमने रोस्ट कर लिया है। देखें इसका ज़्यादा कलर ख़राब नहीं हुआ है, यानी कि डार्क नहीं हुआ है ये, तो हल्का सा ही हमें इसे रोस्ट करना है। अब हल्का ही गर्म होगा तो हम इसे पीस लेंगे, क्योंकि इस तरह जो है मसाला बारीक पिसता है और इसके जो छिलके वगैरह भी पिस जाते हैं और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ड्राई मिल थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इस मसाले को हमने 2-3 दफ़ा में पीसा है। तो आप इस तमाम मसाले को बारीक पीस लें। देखें कितना अच्छा कलर आया है इस मसाले का। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो है सौंठ, यानी कि जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर, ये हमने 1/4 कप डाला। 1/4 कप ही हम लहसुन का पाउडर डाल देंगे, और मिर्चें डालेंगे हम 3 टेबल स्पून के बराबर। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक भी हमने 3 टेबल स्पून के बराबर डाला है, इसको भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। इस बिरयानी मसाले में हमने काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, और लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, कश्मीरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। हमने सौंठ और लहसुन जो मिलाया है उसे हमने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिया। नमक और मिर्च भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गई हैं। अब हम कुछ साबुत मसाले लेंगे, जिन्हें हमें साबुत ही इसमें डालना है। इसमें जो है हमने लिया है तेज़ पत्ता, ये हमने 8 लिया है, 8 से 10, और लौंग ली है 1 टेबल स्पून के बराबर। काली मिर्च लिया है, साबुत काली मिर्च, ये हमने 2 टेबल स्पून के बराबर लिया है। बड़ी इलायची 6 ले लें, छोटी इलायची 25 से 30 लिया है,
और 8 बादियाँ के फूल भी लिया है हमने। तो बादियाँ के फूल जब आप साबुत इसमें डालेंगे मसाले में, तो कोशिश करें कि वो टूटे हुए नहीं हों, साबुत हों, ताकि वो देखने में भी अच्छे लगें। हम जो साबुत गरम मसाले हैं उनको लेकर हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसे भी रोस्ट कर लेना है, ताकि इसकी भी नमी ख़त्म हो जाए और हमारे मसाले में जो है जब ये मिक्स हो तो हमारा मसाला काफ़ी दिनों तक ख़राब ना हो। तो उसी कढ़ाई में हम तमाम ये जो साबुत गरम मसाला है उसको डाल देंगे। तेज़ पत्ते को हमने हाथों की मदद से थोड़ा तोड़ लिया है, क्रश कर लिया है, और फिर इसको हल्का सा आप ड्राई रोस्ट कर लें। उसी तरह हमें इसे रोस्ट करना है, यानी कि बिल्कुल हल्के फ्लेम पर, लो फ्लेम पर मुसलसल चमचे चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लें कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे धीमी धीमी। यहाँ हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया और अब हम उसी मसाले में, जो हमारा पिसा हुआ मसाला है, उसमें इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो है आप इसे अच्छी तरह चला लें कि तमाम मसाले में ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम लेंगे चंद आलू बुखारे। आलू बुखारे बिल्कुल ड्राई लें, ड्राई आलू बुखारे हमें इसमें डालने होंगे। तो ड्राई आलू बुखारे भी इसमें डालें और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। तो ये लीजिए, नहायत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार हमारा बिरयानी मसाला तैयार हो चुका है। इस मसाले की जो क्वांटिटी रखनी है वो इतनी रखनी है कि अगर आप 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें ये 3 टेबल स्पून से लेकर 4 टेबल स्पून के बराबर डालें। यानी कि 3 टेबल स्पून डालें, 3.5 डालें या 4 डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालें। तो ये बेहतरीन बिरयानी आपकी तैयार होगी और इतनी खुशबूदार बनेगी ये बिरयानी कि पूरा महल्ला इसकी खुशबू से महक उठेगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस बिरयानी मसाले की रेसिपी को और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।